हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कैसे मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले के बेसिस पर। पिछले बार हमने देखा था कि कैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया था, है ना। एक क्या कौन से फॉर्मूले को यूज करके एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को यूज करके ट्रांजैक्शन को किस तरीके से परफॉर्म किया था। आज हम इस टॉपिक में देखते हैं कि कैसे हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आपके सामने मैं आपके लिए टीएस गिरवाल से कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सो दैट आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपसे आने वाले सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 1 अप्रैल में जो कैपिटल है वो दिया हुआ 30,000, क्लियर। इसके बाद हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को 2018 को जो एसेट्स है दिया है 50,000 एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है 10,000। ये बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर यहाँ पर मैं क्लोजिंग कैपिटल की बात करूं तो निकल सकता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्लियर। मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल यहां से कैलकुलेट कर लिया। कहा 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटी एंड में कितनी है 10,000। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा वो कितना आएगा 40,000। हमारे पास क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना था 30,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 40। अब जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आपका कैपिटल 30,000 था, अब वो 40,000 बन चुका है, मतलब 10,000 इसके अंदर क्या इंक्लूड हो गया, प्रॉफिट, क्लियर। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट, क्लियर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाया। यहां से हमको क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 30 था, क्लोजिंग 40 बन गया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तभी वो कितना बन गया होगा 40,000 बन गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व जो है 23 नंबर। 23 में क्या बोलता है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एसेट्स। तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम देख लेते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड क्रेडिटर। यहाँ पर 4 चीजें दी हुई है, कैपिटल, क्रेडिटर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बस यही लगाना है और आंसर हमारे सामने होगा। बट ये कैपिटल कौन सा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूं तो क्या ऐड कर देता हूँ, प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ। तो एक चीज और जुड़ गई, कैपिटल में क्या जुड़ गया, प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो कौन सा कैपिटल मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लियर है। तो अब हमारा जो अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना कमाया और उसमें से अगर मैं खर्चे काट लूं तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। मींस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी के फॉर्म में हमारे पास क्रेडिटर है प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, क्लियर। तो हम यहां से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेवेन्यू कितना है हमारा 50,000 एंड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 40,000। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा कितना है 10,000, क्लियर। प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल लेते हैं, टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू क्रेडिटर कितने का हमारे पास 25,000 का, क्लियर। अब जो कैपिटल है वो कितना है 40,000 एंड प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। अब सब ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 75,000 इज टोटल एसेट्स। आ गया आंसर, क्लियर। तो हमने कौन सा अभी तक क्या फॉर्मूला यूज किया, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर
26 और 26 में दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 25,000 और 12,500 इसने श्याम से बोरो किए, मतलब ये लोन कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद एडिशनल कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस किया 12,500 एंड 7,500 पर्सनल यूज के लिए इसने निकाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000 प्लस एडिशनल कैपिटल कितना लगाया 12,500, ड्राइंग कितने की है इसने 7,500 प्लस प्रॉफिट तो हमको मालूम नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई वो कितनी आ गई 37,500 माइनस 7,500 तो 30,000। क्लियर, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। नाउ अब हम अपने फॉर्मूले पे रख देते हैं कौन सा वाला, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स फर्म का दिया हुआ है, कितना दिया 31 मार्च को जो टोटल एसेट्स है वो है 75,000। क्लियर, टोटल एसेट्स हमारे पास 75,000 है। लायबिलिटी के फॉर्म में दो लायबिलिटीज हैं, एक है हमारा लायबिलिटीज के फॉर्म में इसने लोन लिया, तो लोन क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। लोन कितना लिया इसने 12,500 का, प्लस कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, हम इसके जगह पर, क्लोजिंग कैपिटल की जगह पर ये ले लें। क्लियर, तो 30,000 प्लस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 42,500 प्लस प्रॉफिट, तो हमको 75,000। अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 75,000 माइनस 42,500। इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना है 32,500। प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। इन दिस मैनर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको मिल गया। क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ प्रॉफिट मिसिंग है, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस प्रॉफिट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर हमने क्या किया, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 75,000 हमारा टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12,500 हमारी लायबिलिटी, हमने जो बोरो किया था फ्रेंड से लोन के फॉर्म में, वो हमारे पास लायबिलिटी कहलाएगी, और इसके जगह पर ये इक्वेशन बिठा दिया। क्लियर, इस इक्वेशन को लगाते ही हमको क्या हुआ 30,000 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस प्रॉफिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसको रख दिया। जैसे ही रखा तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, कितना हुआ 32,500। अब हमको एक और चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट तो निकल गया, अब निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर फिट कर दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा 30,000 प्लस प्रॉफिट कितना आया 32,500। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैंने यहाँ पर 30,000 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, तो 30,000 प्लस प्रॉफिट मतलब 62,500 हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर, इन दिस मैनर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। ऑन 31 मार्च 2018 द टोटल कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 2,06,000। 2 लाख टोटल एसेट्स है और 6,000 एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है, 20,000 एडिशनल कैपिटल क्या किया प्रोप्राइटर ने लगाया, और 12,000 पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग किया। बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ वो है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, 1 अप्रैल का कैपिटल कैलकुलेट करना है। एक जो फॉर्मूला है उससे आपका आराम से क्या निकल सकता है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो सकता है।
टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कर दीजिए। कैसे? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल। मैं अभी कौन सी बात कर रहा हूं? क्लोजिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एसेट्स, ये क्या है हमारा? टोटल एसेट्स, और ये क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसको आप फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल एसेट्स हमारा 2 लाख का था और एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ 6000 रुपीज थी। क्लियर? इस तरीके से आपको मिल जाएगा 1,94,000। क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल। चलिए, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल। अब एक बात बताइए, क्लोजिंग कैपिटल आता कैसे? क्लोजिंग कैपिटल मतलब एंड ऑफ द ईयर कैपिटल इतना बन गया, तो वो कौन सा कैपिटल बना होगा? ओपनिंग कैपिटल ही बना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या चीजें हुई होगी? प्लस एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स, माइनस, अगर लॉस है तो माइनस और प्रॉफिट है तो प्लस। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ। चलिए, तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमारे पास दिया हुआ है। कितना मिल गया हमको? हमने कैलकुलेट किया कितना? 1,94,000। क्लियर? ओपनिंग कैपिटल तो मिसिंग है, तो ओपनिंग कैपिटल हम ऐसे ही रहने देते हैं। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था इसने फर्म में, वो देख लेते हैं। एडिशनल कैपिटल लगाया था 20,000। चलिए, ड्राइंग कितना किया था? 12,000। और प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 20,000। अब ये सारा कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल लेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। 1,94,000 ओपनिंग कैपिटल प्लस, अब 20,000 माइनस 12,000 तो 8,000, 8,000 और ये हो गए 28,000, 28,000। क्लियर? अगर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,94,000 माइनस 28,000 कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो ये हो गया 1,66,000 ओपनिंग कैपिटल। बस हो गया कैलकुलेट। तो इस तरीके से मैंने दोनों चीजें निकाल ली, क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लिया और ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो क्या किया हमने? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, फॉर्मूला वही है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला। इसमें बस मैंने टोटल एसेट्स लिख दिया और इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी लिख दिया, तो मुझे मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। फिर मैंने फॉर्मूले पे, किस पे? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, ड्रॉइंग माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, तो क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। बस ये लगाया और मुझे क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल मिल गया।